Assalamualaikum. Welcome to my channel MT Global Engineering Works. Today is my topic wiring diagram of reverse forward of three-phase motor star delta. You know that first of all I add MCCB for the protection, and again you see 4 magnet contactor K1, K2, K3 एंड K4। ये 4 हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं और ये हमने इस्तेमाल किए हैं स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। K1 फॉरवर्ड के लिए, K2 रिवर्स के लिए, K3 डेल्टा एंड K4 स्टार के लिए। K1 के इन पे रेड, येलो, ब्लू 3 फेज इन हो रहे हैं। इसके तीनों फेज आउट करके हमने ओवरलोड रिले को दिए। इस ओवरलोड रिले की आउट से हमने इंडक्शन मोटर के टर्मिनल पर दे दिए। अभी मोटर की रोटेशन को चेंज करने के लिए हमें चाहिए होता है कि कोई भी फेज़ 2 फेज़ आपस में चेंज कर दिए जाएं। जिस मकसद के लिए हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर यूज़ किया है K2 की मदद से हम इस मोटर को फॉर रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं K2 की इन पे रेड, येलो, ब्लू 3 फेज़ आ रहे हैं। इन 3 फेज़ को हमने ब्लू के साथ जोड़ दिया, रेड फेज़ को ब्लू के साथ, येलो को येलो के साथ और ब्लू को रेड के साथ। इसका जॉइंट हमने कर दिए। इसके बाद जो ही हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर K2 ऑपरेट होगा, मोटर रिवर्स में चलेगी और K1 के ऊपर मोटर फॉरवर्ड में चलेगी। और इसके अंदर हमने प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिलेज यूज़ की गई हैं, ओवरलोड रिले 1 एंड ओवरलोड रिले 2। ये आजकल 2 तरह की मार्केट में अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले एंड थर्मोस्टेट टाइप थर्मल ओवरलोड रिले। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले का वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके अंदर CT ऐड किया होता है जो हमारी करंट को मेजर करके हमारी एडजस्ट की हुई करंट के ऊपर फिक्स वैल्यू जो हमने सेट की होती है उससे जो ही हमारी करंट अबाव होती है हमारी मोटर की प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाती है और इसका कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए हमारे सिस्टम से इलादा कर देती है, बंद करवा देती है। मोटर हीट अप होने से, जलने से फौरी बच जाती है। थर्मल ओवरलोड रिले बेसिकली ये जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, थर्मल हीट के ऊपर काम करती है। इसके अंदर मखसूस डिज़ाइन के हिसाब से, करंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। जो ही इस हीट की वजह से वो अपनी वैल्यू से अबव होता है और फौरी तौर पे वो पूरे सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो ही हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है, हमारी मोटर की ये प्रोटेक्शन है इसको ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। जैसे ही हमारी मोटर के इस एम्पेयर एक वक्त के लिहाज से थोड़े से बढ़ते हैं तो ये इसको फौरी प्रोटेक्ट करती हैं। इसकी लाइन में हमने प्रोटेक्शन के लिए एक MCCB भी इस्तेमाल किया हुआ है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB इज स्टैंड फॉर मोल्डेड कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का काम ये है, इसके अंदर
ये हम मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से इसको लगाते हैं। इसका मकसद ये है कि जब हम मोटर के ऊपर काम कर रहे हों या किसी भी प्रोटेक्शन के तौर पर इसको हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप प्रोटेक्शन की भी इसको हम कह सकते हैं। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे कंट्रोल सर्किट है, जो कंट्रोल सर्किट की एक अलग वीडियो बनाई गई है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो मुकम्मल कंट्रोल की वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल ड्राइंग आपको कंट्रोल की समझाई है। हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने की बात।